हेलो। आदरणीय माननीय सम्माननीय श्रद्धालुगण, भक्त वृंद, आप सबों का अभिनंदन है। आप सबों का अभिनंदन है इसलिए कि आप लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो कथा सुन रहे हैं वो और देख रहे हैं, उसके लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी व्यूअर ने ये जिज्ञासा पैदा किया है कि माने मैं कौन हूँ। तो इसके बारे में मैं ये परिचय दे दूं कि मेरा नाम, मैं साधुचरण शर्मा हूँ। लोग मुझे लाल बाबा से भी बुलाते हैं, जो झारखंड राज्य के धनबाद जिला के अंतर्गत एक गांव है श्याम बाजार। मोदी डी भी पहले बोलते थे लोग, लेकिन अभी नहीं बोलते हैं। और सिजुआ पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत पड़ता है, जिसका पिन कोड है 828121 और जोगता थाना के अंतर्गत पड़ता है। यह माता का स्थापना 1980 में विधि पूर्वक वैदिक तरीके से पंडित स्वर्गीय श्री केशव प्रसाद द्विवेदी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनका आशीर्वाद माता की दया से प्राप्त हुआ। उन्हीं के मुखार बिंदु और कर्मों के द्वारा वैदिक तरीके से शुद्ध रूप से, निश्चल रूप से और सभी विधि विधानों के साथ प्राण प्रतिष्ठा 16 अक्टूबर 1980 में किया गया और इसका अनुष्ठान 9 दिन उन्होंने किया। इसी श्रीमद् देवी भागवत जो पुस्तक मेरे सामने है, इसका उद्घाटन उन्होंने ही किया अपने मुखार बिंदु से। 9 दिन इसका पाठ करके और मुझे शिक्षा दी कि आप इसको पाठ करते रहिए, आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। उसी तरह से इस श्रीमद् देवी भागवत को 1980 से लेकर आज तक दोनों नवरात्र, वासंती और शारदीय और वासंती में श्रीमद् देवी भागवत द्वारा ही माता का पूजा अर्चना पाठ करता हूँ। साथ ही मैं चारों नवरात्र करता हूँ, आषाढ़ में भी, माघ में भी, गुप्त नवरात्र जिसको कहते हैं। और गुप्त नवरात्र के अंतर्गत मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। इसलिए माता के आशीर्वाद प्राप्त है और मैं चाहता हूँ, मेरी उम्र अब 80 चल रहा है, 80 के अंतर्गत कुछ दिन का और मेहमान हूँ इसी संसार में। इसलिए धरती माता के लिए, ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए मैं आप सबों का श्रीमद् देवी भागवत का पुस्तक का एक एक लाइन आप लोगों को श्रवण कराने की आत्म जागरण हुई है। इसलिए अपने प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से, सरस्वती की दया से, माता भवानी की कृपा से आपके समक्ष 1 या 2 अध्याय प्रतिदिन मैं श्रीमद् देवी भागवत आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपका प्यार, स्नेह, श्रद्धा और भक्ति मिले और भक्ति प्राप्त हो। आपकी मनोकामना पूर्ण होता रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपके आने वाले हर समस्याओं का समाधान मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और 2014 में मैंने देखा कि श्रीमान मोदी जी महाराज जब विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी से, तो सांसद के समय वो जब पहुंचे तो वहां जो सीढ़ी था, सीढ़ी जो है उसके ऊपर झुक करके मस्तक रख करके जब उन्होंने नमन किया तो मेरा शरीर रोमांचित हो गया कि आज भारतवर्ष के न्यायपालिका को एक आदमी मिला है, एक मनुष्य मिला है
जो हृदय का निश्चल है। और उन्होंने उस संसद भवन को प्रणाम करने के बाद ही प्रवेश किया। उसी तरह से इस माता रानी का स्थापना करने के बाद इस श्याम बाजार सिजुआ नगरी को मैं अचल, अमर और अटल बनाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों का विद्रोह जब सामने आता है तो दिल का धड़कन रुकने लगता है। इसलिए जानता हूं कि कब और किस समय काल या मृत्यु आ जाएगा और बंद हो जाएगा सब कुछ। इसलिए मैं आप लोगों का प्रेम, सहयोग और श्रद्धा पाने के लिए ये सब कर रहा हूं, ताकि आप भी धन्य हो जाएं और मैं भी धन्य हो जाऊं। इसलिए अगर आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे, माता जगजननी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और आपका मंगलमय मंगलमय ही हमेशा रहेगा। इसलिए आप अगर समय देते हैं तो प्रतिदिन 30 से 35 मिनट का समय लूंगा। अगर आप की स्नेह जागे, प्रार्थना जागे, आराधना जागे तो इसे श्रवण करेंगे सच्चे मन से, तो निश्चित ही कोई प्रलोभन नहीं, कोई लोभ नहीं, निश्चल भाव से सुनेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। माता रानी इतनी दयालु हैं कि वो उनका एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतनी दयालु हैं कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, ब्रह्मांड का वो पालन करती है। जन्म देती है तो पालन करती है, पालन करती है तो विस्तार भी करती है, और विस्तार करती है तो संहार करने के लिए महादेव का, हर हर महाकाल का रूप धारण करती है। और उसमें सबको समा जाना है। जो इस धरती पर उद्गम हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत का आप ये कीजिए तो ये संसार पटल पर एक और मंत्र है, भावाब्ध पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माता रानी, आपके छाती का दूध ही शरीर में दौड़ रहा है, वही गति दे रहा है। हे धरती माता जो जन्म देती है, वो मेरी माता, दूध पिलाने वाली माता का ही स्नेह है कि आज मैं श्रीमद् देवी भागवत का पाठ कर रहा हूँ। वो तो साल 2 साल दूध पिलाई, लेकिन ये वसुंधरा, ये धरती माता जो है मरण काल तक कुछ न कुछ देती रहती है। वही धरती माता के छाती का दूध है। इसके बारे में और आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं अध्याय का पाठ करूंगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज आपसे विनय और विनती करूंगा, और विनती करने के बाद आपसे स्नेह और प्यार मांगूंगा। धन दौलत की मुझे जरूरत नहीं है, माता है मेरे पास, जगत जननी, जगत को पालने करने वाली सब कुछ है। लेकिन आप अगर स्नेह और प्यार देंगे तो मैं अंत में प्राण जब छोड़ूंगा तो आप लोगों को देख करके, विराट स्वरूप को देख कर अंत होगा। तो हो सकता है माता जगत जननी अपने चरण में जगह दे दे। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस और तारापीठ में तारा माता का क्या कहते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी साधक थे जो इस प्रकृति से बात किया। प्रकृति का आशीर्वाद उनके सर पर प्राप्त था। अंग्रेजों के परीक्षा लेने के पास हुए और किसी तरह से हृदय को विचलित नहीं होने दिए। आपसे प्रार्थना है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके स्नेह और प्रेम जरूर प्रदान करेंगे। अब मैं सरस्वती की आराधना करके अध्याय का शुरुआत करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धि जननन्यै स्वाहा। या कुदिन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्र वृता, या बीना वृदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत दिव्यै सदा वंदिता सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। आज पंचम अध्याय है, जिसमें कुछ माता की लीला का वर्णन है, जिसे ध्यान पूर्वक जरूर ग्रहण कीजिएगा। ओ
ऋषयूचु सुतास्माकं मन कामं मग्नं संशय सागरी जथोक्तम आश्चर्यगत विस्मय कार्यकम जनमूर्धवा माधवाश्यापि गतो देहात पुण्य परम हयग्रीवस्ततो जात सर्वकर्ता जनार्दन देवोऽपि अस्तोति यं देवा सर्वे जताश्रयाः आदिदेवो जगन्नाथ सर्वकारण कारणः तस्यापि वदनं छिन्न देवी योगात् कथं तदः तत्सर्वं कथयासु त्वं विस्तरेण मामति श्रुतुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधानां समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः कदाचित् आरुण्य युद्धं कृत्वा देव सनातनः 10 वर्षाणि परिश्रान्तो जनार्दन शमे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासन विभुः अवलंब्य धनु संजयं कंठदेशे धरास्थितमः दत्ता भारं धनुषकूटयां निद्रामापब्रह्मपतिः शान्तास्तदा देवं योगाश्चन्द्रदा तत्राणि निन्दितः तदा कालेन कियता देवा सर्वे सवासवाः ब्रह्मेशयिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यताः गता सर्वेथं वैकुंठं द्रष्टुं देवं जनार्दनं देवकार्य सिद्ध्यर्थं माखाननामाधिपं प्रभुम् अदृष्ट्वा तं तदा तत्र ज्ञान दृष्टया विलोकयेति जत्रास्ते भगवान विष्णु जगमुस्तत्र सदासुराः ददृशु सते तदेशानं योगां निद्रावशं गतं विचेतनं विभुं विष्णुं तत्रास चंकिरे सुराः स्त्रीषु सर्वदेवेषु निद्रा सुप्ति जगत्पतौ चिन्तामापुषुरा सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरोगमः तानु वाच ततः सक्रांति कर्तव्य शुरोत्तमः निद्रा भंगः कथम कार्य चिंतयन्तु शुरोत्तमः तमुवाच तदा शंभु निद्रा भंग स्थिति दूषणम कार्यं च प्रकृतम्यं यज्ञस्य शुरषत्तमः उत्पादितां तदा बम्री ब्राह्मणा परमेष्ठिनः तदा भक्षियूतं तत्र धनशोय अग्रम धरा स्थितम् भचितस्ते अग्रे तदा अग्निम्नं गमिष्यति शरासनं तदा निद्रा विमुक्तौ असौ देवदेवो भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः न बम्री संदेशा अतं देवदेव सनातनः तमुवाचं तदा बम्री देवदेव समापति निद्रा भगम कथम कार्यो देवस्य जगतां गुरु निद्रा भगम कच्छेदो दंपते प्रतिभेदनम शिवमातृभेदस्य ब्रह्महत्या सममस्मितं तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनं किं फलं वचनाद देवः येन पापं करोम्यहं सर्वार्थ वशो लोकः कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेवं भक्षणं ब्रह्मवाच तव भागम करिष्यामु मख मध्ये तथा शृणुः देन त्वं गुरु कार्यं नो विष्णु बोधेय माचिरम होम कर्माणि पार्श्वे च हविदानस्पतस्यति तं ते भागम बीजानाहि कुरु कार्यं त्वरान्वितः श्रुत्वा चेतुत्वा ब्राह्मणा बभ्रीं धनश्लोग्रतरान्विताः चखाद संस्थितं भूमौ विमुक्ता जया तदा भवतं प्रत्यंचायां विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्ततोदरा शब्दं संभवस्तुतस्तेनः त्रस्तासुरास्तदा ब्रह्मांडं सुभितं सर्वं वसुधा कंपिता तदा समुद्रास्य समुद्विग्ना अस्त्रशेषु जलजन्तवः वर्षास्तानव स्तोमः पर्वताश्च कंपिरी उल्कापाता महोत्पाता बभूर्दुःशासिन दिशो घोरतरासन सूर्य अपरिसंतं गतो भवत् चिंता मावपु शुरा सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी अष्टभुजी सिंहवाहिनी वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी श्री युवा वासिनी दुर्गे माता की जय। मैंने भवानी का नाम यही रखा है कि अष्टभुजी सिंहवाहिनी
वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी श्री जो वासुनी दुर्गे माता की जय। इसलिए प्रेम से इनका ध्यान में मग्न रहता हूँ। जहां तक स्मरण शक्ति जाता है इनका दिन रात हर पल नमन करता रहता हूँ। और आपसे प्रार्थना है कि इस तरह की भावना और श्रद्धा रखेंगे तो आपका कल्याण जरूर है। विश्व का कल्याण तो होगा ही, इसमें दो शक नहीं है, शक नहीं है। सूत जी बोले, संपूर्ण मुनियों तुम सावधान होकर सुनो, परम तेजस्वी देव विष्णु के चरित्र श्रवण करो। सुनो, वह सनातन देव किसी समय दारुण युद्ध कर 10 सहस्त्र वर्ष तक श्रांत हुए। तब सामान अक्षय स्थान में पद्मासन करके कंठ देश में धनुष का अवलंबन कर स्थित हुए। इस धनुष की कोटि पर भार देकर भगवान शयन कर गए और श्रांत होने के कारण देव योग से उनको निद्रा आ गई। तब कुछ समय उपरांत इंद्रादि संपूर्ण देवता ब्रह्मा के सहित यज्ञ कर अनेकों उद्यत हुए। जनार्दन देव के देखने को सब वैकुंठ को गए, कारण कि देव कार्य के सिद्ध करने को यज्ञ के अधिपति वही हैं। उनको यहाँ न देख ज्ञान दृष्टि से विचार कर जहाँ भगवान थे वहीं सब देवता गए। वहां उन्होंने जोग निद्रा में प्राप्त हुए नारायण को देखा कि वह व्यापक विष्णु को विचेतन देखकर सब देवताओं के अस्थिर होने से और भगवान के निद्रित होने में ब्रह्मा निद्रा आदि संपूर्ण देवता विचार करने लगे। तब उनसे इंद्र ने कहा कि अब क्या करें, हे देवताओं विचारो, तो इनकी निद्रा भंग किस प्रकार से करनी चाहिए। तब उनसे शिव जी ने कहा, निद्रा भंग करने का बड़ा दोष है और हे देवताओं यज्ञ का कार्य करो। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उपजीवा का प्रकट करके उनके द्वारा धनुष की कोटि भक्षण कराने को कहा कि जिस समय यह धनुष की कोटि को भक्षण करेगी तब सरासन खुलेगा, तब इन देवों की निद्रा खुलेगी। ऐसा करने से देवताओं ने अपनी निर्दोषता और अपने पर विष्णु की आक्रोधता प्रतिपादन की, तो संपूर्ण देवताओं का कार्य सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं। सनातन देव ने बम्बरी को आज्ञा दी। तमुवाच, तब सभी बम्बरी कहने लगी, देव जगतपति की निद्रा भंग कैसे करें, वह तो जगत के गुरु हैं। किसी की निद्रा भंग करना, कथा का छेदन करना, दोनों स्त्री पुरुषों का प्रीति भेदन करना, बालक से माता का भेद करा देना, यह पाप ब्रह्म हत्या के समान है। सो हम देव का मुख किस प्रकार विनाश करें, इसके भक्षण से हमको क्या फल मिलेगा, हमको क्या होगा, हम इस प्रकार का पाप करें क्यों करें। लोग प्राय सभी स्वार्थ के बस में होकर पातक करते हैं, इस कारण से हम अभी कुछ स्वार्थ से ही भक्षण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम यज्ञ में तुम्हारे भाग्य की भी कल्पना करेंगे, इस कारण तुम हमारा कार्य कर विष्णु को शीघ्र जगाओ। हवन के करने में हविदान से जो भाग पार्श्व में गिरेगा वह तुम्हारा भाग होगा, इस कारण शीघ्र कार्य करो। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर बमरियों ने शीघ्रता के सहित उस धनुष की कोटि में लग्जया का भक्षण किया। प्रतंचिया के मुक्त होने में कोटि पतित हुई, उसके टूटने से घोर शब्द हुआ, जिससे सब देवता व्याकुल हो गए। सब ब्रह्मांड क्षुभित और वसुधा कंपित हुई, समुद्र उद्विग्न हुआ, जल जंतु घबरा उठे, उपवयन चलने वाली उग्र पवन चलने वाली पर्वत कंपित हो गए, उल्कापात महोत्पात हुए,
जो दुख के कथन करने वाले हैं। दिशा अत्यंत घोर हो गई, सूर्य अस्तमय हुए, देवता चिंतित हुए कि इस दुर्दिन में क्या होगा, इस दुर्दिन में क्या होगा। एवं चिंत्यताम तेषां मूर्धां विष्णु शकुंडलः गत सुमुकुटम कोयापि देव देवस्य तापसा अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्महरो तदा शिरोहीनम शरीरम तो 10 दिशा विचक्षणम विचक्षणम दृष्ट्वा कबंधम विष्णु अस्ते विस्मिताम सुसत्तमः तिताशन चिंता सागर मग्नाश रुरुदु शोक कर्षिता हा नाथ किंग प्रभु जातम अत्यम अद्भुतम ममानुषम वैशसम सर्वदेवानां देव देव सनातन मामेयम कश्यम देवस्याः ते अद्य शिरोहितम अक्षय अद्य अस्वत्व वम भेदु अशी अपहरदायसी सर्वदा एवं गते त्वयि विभु मनुष्यन्ति च देवता कृदिश्यापि न स्नेह स्वार्थे नैव रुदामहि नायं विघ्नं कृतो दैत्येन यक्षेण च राक्षसी देवरेव कृतं कस्य दूषणं च रमापते पराधीनं सुरा सर्वे किं कुर्मः क्वं वज्रामहं ह्यो शरणं नैव देवेशं सुराणां मधुचेतसामः न तेषां सात्विकी माया राजसी न च तामसी जया छिन्नं हृदय अस्तं माये सस्य जगद्गुरु कर्माणां तदा दृष्ट्वा दैवाक्षी पुरोगमानः बृहस्पति तद्वाच शमेन वेद वित्तमः रुदितेन महाभागं कथितेन तथापि किं उपायाचात्रं कर्तव्या सर्वथा बुद्धिगोचर देवं पुरुषाकारं देवीशं सदृश्या बुभौ उपायाशं विदातव्यो देवता फल्यति सर्वदा इंद्रवाच देवमेवं परम मन्ये धिक् पौरुषं मन अर्थकम विष्णुरपि श्रीछिन्न सुराणां च पश्यतामह ब्रह्मवाच अश्वमेवं भोक्तव्यं कालेनां बाधितं च यतः शुभं वायाप्य शुभं वायापि देवं को अतिकर्मणेन्द्र पुनः देहवान सुख दुःखानां भोक्ता नैवात्र संशयः यथा काल बसाकृतं शिरोम शंभुना पुरः तथैव लिंगपातस्य महादेव शापतः तथैवाद्यम हरिर्मूर्धा पातितो लवणाभसी सहस्रवंशं प्राप्ति दुःखं च शचीपते स्वर्गादभ्रस्तथा वासं कमले मांसेश्वरे एते दुःखस्य भोक्तारं केन दुःखं न भूष्यति संसारे अस्मिन् महाभागं समाशोकं त्यजन्तु ते वः चिन्तयन्तु महामाया विद्यां देवी सनातनीं सा विद्यासतीं न कार्यं निर्गुणा प्रकृतिपरा ब्रह्म विद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननी तदा जया सर्वमिदं व्यापतं त्रिलोक्यं सचराचरं श्रुत्वाचः इति युक्त्वा वै सुरान् विद्या निगमग्नादिदेशः देहयुक्तान् स्थितान् अग्रे सूर्यकार्यार्थ सिद्धये ब्रह्मोवाच स्तुतुवन्तं परमां देवीं ब्रह्म विद्यां सनातनीं मूढ़ा गूढ़ांगी च महामाया सर्वकार्यार्थ साधनीं तत्वा वचनं तस्य वेदा सर्वांग सुंदरः उष्टुः ज्ञात्वा गम्या तां महामाया जगत स्थितां वेदा उच्चु। यहाँ विष्णु जी का माने धनुष के सिर पर सर रख करके माने उस पर अटंग करके जो सो गए, और इन लोगों ने देवताओं का कार्य जो रुक गया, सभी देवता मिलकर के एक कीड़ा को बोले कि इस धनुष के यश के को मतलब खा जाओ, और उसने यह पाप करने से बहुत तरह का विकल्प सुनाया, लेकिन देवता नहीं माने और अंततोगता उसको यज्ञ का गिरा हुआ भाग दे करके प्रसन्न करके उस धनुष को खाने के लिए उद्यत हुई। और जब धनुष का अंग खा गया तो धनुष से एक टंकार, एक आवाज निकला,
वो आवाज इस प्रकार का भयंकर था कि धरती कांप गई, समुद्र हिल गया, वायु विचलित हो गई, अर्थात सारा संसार विह्वल हो गया। और उस टंकार से रस्सी के, वो जो धनुष में जो रस्सी रहता है ना, जो टाना टाना, उस टाना से विष्णु जी का गर्दन कट गया, वो सिर विमुक्त हो गए। और लोग देवता जब वो अंधकार छूटा, जो चारों तरफ अंधकार छा गया था, जब वो हटा, प्रकाश में देखा तो देव देव जगत गुरु जगतपति विष्णु जी का सिर है ही नहीं। अब क्या करें, व्याकुल हो गए। और तब उन सबों ने विचार करके अंत में जगजननी जगदम्बा के शरण में गए, और शरण में जा करके पुनः प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना क्या किया, वो यहाँ है। वेदा उच्चु नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे निर्गुणे त्वां भूमिं सर्वभूतानां प्रणः प्राणवत्तां तथा धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति तन्मुगी तेरे अर्थमात्रासी गायत्री व्याहृति तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया ताम संतुष्टो अम्बः भुवनत्रयम् संविदायन् दक्षाम दया रस जुताम जननी जनानाम विद्याम शिवाम सकल लोकहिताम वरेण्याम वाग्बीजम वाषण्य पुण्यः भावनाशकृतिम ब्रह्मा हरः शौरि सहस्रनेत्रः सहस्रनेत्रं भागवहनि सृजयः भुवनाधिनाथः ते तत्कृतः सन्ति ततो न मुख्या माता जजस्त्वं स्त्रीजं गमानानां सकल भुवनस्मे तत् कर्तु कामं यदा त्वं सृजसि जननी देवान विष्णु रुद्राज मुख्यान स्थिति लय जननम तई कार्यस्यातंकिक रूपा न खलु तव कथनचित देवी संसार लीश न ते रूपम भी तुम सकल भुवनी कोई अपि निपुणी न नाम राम सख्या ते कथि तुम्ही हम योग्य अस्ति पुरुष जद अल्पम किलालम कल इति जुतम सशक्त सतुहु नरः कथम परावारां कलन चतुर स्यादिति मति ही न देवानां मध्ये भगवती तवानंतं विभुवं विजानासु कोऽपि त्वमिहं भुवनेषु जननी कथं मिथ्या विश्व सकलायपि चेके रक्षसि परमाणं त्वेत्मेतत् अस्मिन् निगम वचनं देवी विहितं मह निरीह वासी त्वां लिखिल जगदां कारणमहो चरित्रं ते चित्रं भगवती मनो यो व्यथः जति कथांकारं वाच्यं सकल निगमां गोचर गुण प्रभाव संयतस्वापि न जानासि परममः न किं जानासि त्वं जननी मधुजिन्न मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदिष्यसि शक्तिमज्जितः हरे किं वा मातुर्धीरता तिरेकं बलवतीं भगवत्या पदाब्जे भजनं न निपुणी ग्वासि दूरितं उपेक्षां किं चेयं तव सुरसमूहे अति विस्मः हरे मूर्धनो नाशो मतमिहं महाश्चर्यजनं कं महदुःखं मातः त्वम् असि जननं चेद्दुकुशला न जानीमो मौले निमग्नं विलम्ब्यां कथां भूतः ज्ञात्वा दोषं सकल सुरता पादितं देवी चित्ते किं वा विष्णाव अमर जनितं दुष्कृतं पादितं ते विष्णुर्वो किंग समर्जनितः कोयपि गर्भो अति वेगाक्षेतुं मानवस्तत्तं विलसतं नैव विद्योमयत् भावं हे देवी महामाये, संसार की उत्पादक कल्याणी आपको प्रणाम है। हे निर्गुण सब भूत की अधीश्वरी मात कल्याणकारिणी कामनादायक तुमको प्रणाम है। यहाँ से आगे सर्वत्र देवी स्तोत्र पुराण तंत्रों में देवी माया से विशिष्ट ब्रह्मरूप होने के कारण कहीं ब्रह्मत्व से कहीं मायात्व से वर्णन किया है। ऐसा जानना तुम्ही सब प्राणियों की आधार हो,
प्राणधारियों के प्राण हो, धी हो, श्री हो, कांति हो, क्षमा हो, शांति हो, श्रद्धा हो, मेधा हो, स्मृति हो, धृति हो, तुम हो। तुम ओंकार में अर्धमात्रा अर्धचंद रूपणी हो। तुम गायत्री हो। सात व्याहृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा, दया हो। हे माता, तीनों भुवन के उत्पादन करने में कुशल हो। दयारस से युक्त जनों की जननी, विद्या कल्याणी, सब लोक की हितकारिणी, शेष निरंतर वाग बीज मंत्रों के उपासकों को प्राप्त होने वाली निपुण भयनाशक भयनाश कारिणी तुम्हारी हम स्तुति करते हैं। आप सभी दुखों को निवारण करके सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुति। हम आपको स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, हर, विष्णु, इंद्र, वाणी, सरस्वती, अग्नि, सूर्य, भुवनों के अधिपति, यह सब आपके किए हुए हैं। इससे मुख्य नहीं, और आप अस्थावर जंगमों की माता हो। जब तुम इस संपूर्ण भुवन के करने की इच्छा से, हे देवी माता, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओं की रचना करने की इच्छा करती हो, इनसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय कराती हो, तो तुम एक रूप हो। तुम में विकार नहीं, न कुछ संसार का लेश है। हे भगवती, इस संपूर्ण भुवन में भी कोई निपुण तत्व से तुम्हारे रूप को नहीं जानता। न कोई पुरुष तुम्हारे नाम की संख्या जानने की समर्थ है, न वो समर्थ पूरा कर सकता है। जतोवाच निर्वतन्ते को श्रद्धा वेद इत्यादि शुद्धि सिद्ध है। जो मनुष्य थोड़े से सरोवर के जल को भी उल्लंघन नहीं कर सकता, वह कैसे सत्य प्रतिज्ञ होकर सागर को उल्लंघन कर सकता है। हे देवी, देवताओं के मध्य में भी कोई तुम्हारे अनंत ऐश्वर्य को नहीं जान सकता। तुम इस संसार में भुवनेश्वरी नाम किसी की सहायता न लेने वाली जननी हो। आप किसी की सहायता न लेने वाली जननी हो, न लेने वाली माता हो। आप सृजन करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो। एकमात्र तुम इस मिथ्या जगत को किस प्रकार रचना करती हो। इस मिथ्या जगत में त्रयेत में तत्व स्वप्नम सुषुम्ना माया मात्र मीति ही, यह नियम वचन है, प्रमाण है। तुम सब जगत की कारण रूप निरी हो। हे भगवती, आपके विचित्र चरित्र देख हमारा मन मोहित करते हैं। यही कि तुम अविकृत रूप होकर विकारी जगत की कैसे रचना करती हो। नाश दासित्रोष सदासितस दानिम और कामस्त कामस्तदग्रे संवर्ततः इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्य हैं। वृद्ध गुण तुम में है, यह अनिवार्चनीय संपूर्ण निगम के जानने योग्य तुम्हारा प्रभाव हम कैसे कह सकते हैं। कारण कि उस अनिर्वचनीय प्रभाव को अनंत अवर्णनीय होने से तुम भी नहीं जानती हो। यो अध्यायदक्ष परम व्योमशौ अंग वेद दिवादिनी वेदे एति श्रुते है। अंग वेद आदि दिवानाम वेदे अति श्रुते है। हे माता, तुम क्या नहीं जानती हो कि भगवान का सिर तिरोधान हुआ है। तुम क्या नहीं जानती हो कि भगवान का सिर तिरोधान हुआ है। हे शिव, इसको जानकर भी क्या फिर इसके जानने की इच्छा करती हो। वह मधुरिपु की शक्ति जानने की इच्छा है, सो यह भी नहीं कारण कि तुम्हारे ही प्रसाद से मधु कैटव को जीता था। यदि कहा जाए विष्णु में कोई दुरित का बलवान फल है, सो भी नहीं हो सकता। तुम्हारे चरण कमल का भजन करने वालों में पाप का लेश नहीं है। यह देवताओं में अधिक है, इनके विषय उपेक्षा करनी उचित नहीं है। हरि का मस्तक उत्पतन हुआ है, यह बड़े आश्चर्य की घटना है। हे माता, यह दुख की बात है।
तुम ही जन्म मरण के दुख छेदन में कुशल हो, हम नहीं जानते भगवान विष्णु विष्णु के सिर जुड़ने में क्यों विलंब हो रहा है, क्यों तुम विलंब कर रही हो, क्यों अपने पुत्र से विलग हो रही हो। हे देवी, क्या संपूर्ण देवताओं के अनेक प्रकार दोष देखकर उन देवताओं के दोष से यह विष्णु का सिर छेदन हुआ है, अथवा प्रजा के किए पाप रजनी चिन्ह न्याय द्वारा देवताओं के दुष्कृत से देवराज होने से विष्णु का सिर पतित हुआ है, पातित हुआ है। कारण कि प्रजा का पाप राजा में लगता है, प्रजा का पाप राजा में लगता है। अथवा विष्णु के समर्जनित कोप का गर्भ जानकर उसको दूर करने को सिर छेदन करती हो। हे माता, इसमें हम कारण नहीं जानती। अथवा क्या समर में हार कर दैत्यों ने रम्य तीर्थ में घोर तपस्या कर तुमसे वर पाया है, जिससे हे भवानी यह विष्णु का सिर इस समय अंतर्ध्यान हुआ है। अथवा बिना सिर के वासुदेव को देखकर तुमको कोई विनोद होता है, क्या आपको खुशी हो रही कि विष्णु का सिर कट गया? ऐसा होता है कभी? कहा गया है कि कुपुत्र जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। किंग वा देव समर तीर्थ देशे सुरम में घोरम तपत्वा भगवती वरम लब्ध्वा अभिदेवत्याः अंतर्धानम गमितम मधुना विष्णु शीर्षम भवानी द्रष्टुम किंग वा विगति शीर्षम वासुदेव विनोद सिंधो पुत्र्यायाम रोषितम किंग त्वाम आद्यये कस्मान् दीनां प्रेक्षये नातहीनां क्षन्तव्यस्ते स्वसंजाता अपराधो व्यतुत्पानेनम मोदितम मांग पुरुषः एते सुरस्तत्वाम त्वाम संततम नमन्ति कार्येषु मुखया पठित प्रभावाः शोकारण्यवतारायः देवी देवानुत्थाप्यः देवं सकलाधिनाथं मूर्धागतं क्वार हरेण विद्मो नान्यो अल्प अत्यतुपायं खलु जीवने यद्य जत्ता शुद्धा जीवन कर्म दक्षा तथा जग जीविता अशी देवी श्रुतुवाच एवं सुता तदा देवी गुणातीतम महेश्वरी प्रसन्ना मया माया वेदे सांगेश्च शामगई तनुवाचन तदा वाणी चा आकाश अस्था शरीरणी देवानंदपति सुखै शब्देर जन्दानंदन गणेशुभा माँ कुरुष्वराचित नाम अस्थानन तिष्ठन्तु चा अमरः अस्तुता हं निगमहि कामं संतुष्टानि संशयः यः पुमान् मानुषे लोके स्तुत्येता मामकी स्तुतिं पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वं कामोनि यातः शृण्वति वास्तवतो मीदं मदीयं भक्त्या त्रिकालं सत्यं नरो यः विमुक्त दुःखं सह भवेत् सुखी न वेदुकमेतन्नन्तु वेद तुल्यं शृण्वन्तु कारणं चाद्यं जद्गतं वदनं हरिः अकारणं कथम कार्यम सांसारेत भविष्यति उद्यस्तेन याम विष्णु अस्थिता मानांतिके प्रियाम जहाँ से वदनम वीक्षय तस्यात् तत्र मनोरमाम तया ज्ञातम हरिनूर्णम कथम मा हसति प्रभुम विरूपम हरिणा दृष्टम मुखम मे केन हेतुना विनायपि कारणे आद्यम कथम चाह संभव सपत्नी कृतातेन मन्ये अन्य वरवर्णनि ततः कोपाद्युक्ता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा तामसी तू तदा शक्ति तस्या देहे समाविशतः के चित्त काल योगेन देव कार्यात् सिद्धये परिविष्टा तामसी शक्ति तस्या देहति दारुणा ताम अस्यानविष्ट देहा साचुकोपादि स्वयं तदा शन के समुवाचेत मिदम पततु ते शिरः स्त्री भावानां च भावितात काल योगादि विनिर्गतः आविचार्जय तदा तत्तम शापं सुखनाशनम सपत्नी संभवम दुखम वैधव्या अधिकं स्थिति विचित्रयम मनस्थित युक्तम तामसी शक्ति योगतः जय जय माता, जय जय माता। सबको प्रसन्न करो। कार्य में मुख्य बड़े प्रभावशाली है देवता, तुमको नित्य प्रणाम है। हे देवी, इन संपूर्ण के अधिपति जीवित करके हमको शोक सागर से पार करो।
शोक सागर से पार करो। हे माता, हरि का सिर कहाँ गया सो हम नहीं जानते। अब कोई जीवन का उपाय नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से तुम देवताओं के जीवन कर्म में दक्ष हो, इसी प्रकार जगत को भी जीवन देने वाली हो। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुणातीत परमेश्वरी की स्तुति करी, तब सांग सामगान युक्त वेदों से माता प्रसन्न हुई। तब आकाश में से असिरनी वाणी हुई, जो देवता भक्तों को आनंदकारी शब्दों से पूर्ण थी। हे देवताओं, चिंता मत करो, स्वस्थ होकर स्थित हो, और मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। जो मनुष्य लोक में इस मेरे स्तोत्र से स्तुति करेंगे, जो मनुष्य इस लोक में इस ऐसे से स्तुति करेंगे और भक्ति से सदा पढ़ेंगे, वे सब कामनाओं को कर लेंगे, प्राप्त होंगे। जो मनुष्य भक्ति से 3 काल तक इस मेरे स्तोत्र को पढ़ेंगे, वह दुख से रहित हो जाएगा, कष्ट से रहित हो जाएगा, यह सुनकर सुखी होंगे। यह वेदोक्त स्तोत्र वेद के ही समान है। यह कारण सुनो, जिससे हरि का सिर उत्पतन हुआ। इस संसार में बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है? बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है? विष्णु की लक्ष्मी के समीप में स्थित थे, उनका मनोहर मुख देखकर धन्य है, उनका मुख ऐसा कहकर हंसे। विष्णु जी लक्ष्मी को देखकर हंस गए। लक्ष्मी यह जानकर कहने लगी, स्वामी मुझे देखकर हंसते हैं, किस कारण से? हरि ने मेरा रूप विरूप देखा, बिना कारण हास्य का कैसे संभव हो सकता है? विदित होता है कि उन्होंने कोई दूसरी स्त्री की है। लक्ष्मी जी को शक हो गया कि भगवान विष्णु ने तो कोई दूसरी स्त्री के रहते हुए मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा उपहास करने उस समय तमगुण के से महालक्ष्मी क्रोधित हुई, कारण कि उसके शरीर में तामसिक शक्ति ने प्रवेश किया। फिर किसी समय के योग में देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उनके देह में बड़ी दारुण तामसिक शक्ति ने प्रवेश किया। देह में तमोगुण प्रविष्ट होने से महाक्रोधित हुई और सने सने बोली, यह तुम्हारा सिर पतित होगा। ये तुम्हारा शरीर, उस समय जो विष्णु जी लक्ष्मी को देखकर हंसने लगे, तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया स्वामी को कि तुम्हारा शरीर पतित होगा। स्त्री स्वभाव होने का हार और काल के जोग से ऐसा मुख से निर्गत हुआ, बिना विचारे अपने सुख का नाशक साप दिया। सपत्नी दुखों को वैधवता से अधिक होता है, ऐसा मन में अनित साहस, माया, मूर्खता, अति लोभता, अशौच और निर्दयता यह स्त्री जनों के स्वाभाविक दोष हैं। अनितंग साहसम मया मूर्खत्वम सती लोभता अशौचम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावया शीर्षम वासुदेवम तम कर्म यद्य यथा पूरा शिरोरस्यम सापयोगेण निमग्नम लवणाम बुद्धौ अनंच कारणम किंचित वर्तते सुषतमः भवताम च महत्कार्यम भविष्यति न संशय। पूरा दैत्यो महाबाहुरी हयग्रीवो अति विश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वती तीरे परम दारुणम जपेने काक्षर मंत्र माया बीजात्मकम मम निराहारो जितात्मा च सर्वभोग विवर्जित ध्यान माम तामसी शक्ति सर्वभूषण भूषिताम एवं वर्षम च तपम चक्रे अति दारुणम तदाहम तामसम रूपम कृत्वा तत् समागतः दर्शने पुनस्तस्यं ध्यातं तत्दितं जादृश्यसम सिंहो परस्थितः तत् तमुवाच दयान्विताहं परम बुर्हि महाभागम ददामि तौ सुब्रतः इति श्रुत्वा वचो देव्या दानवं प्रेम पूरितः प्रदक्षिणां प्रणमामं चचकार त्वराज्वस्तदा दृष्ट्वा रूपं मध्यं च प्रेमोत्त फुल्ल विलोचनः हर्षाश्रु पुनननं स्तुषाव च मां तदा हैग्री उवाच नमो दिव्यै महामाये सृष्टितनन्तकारिणे भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे धरामूर्तिजं पवनाकाशाच्च कारणं तं गद्धं रसरूपाणां
कानम स्पर्श शब्दयु ग्रानम च रसनाम चक्षुस्तक्षोत्र मिन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि च अन्यानि ततः सर्वमहेश्वरी। श्रीदेवाच कितिम अभिष्टम परम बुरी वांछितम ददामि ततः परितुष्टामि भक्तया ते तापसा चाद्भूति निच। हयग्रीवाच यथा मे मरणम मातनम जतेथा भवेत् तथा कुरुः भवेन अमरु योगी तपाजयम सुरासुये। देवुवाचम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृषि लोके भविष्य कानम न जताः एवं तम निश्चयं कृत्वा मरणि राक्षसोत्तमः वरं वरयं चेष्टं ते विचार्य मनसा किल। हयग्रीवाच हयग्रीवा सत्यं मे मृत्यु न अन्यनम अस्मा जगदम्बिके इति मे वांछितं कामं पूर्यस्त्वं मनोगतं मह। देवुवाच गिरहं गच्छ महाभागं राज्यस्तथा सुखं मह। हयग्रीवस्ति मृत्युन्नते नूनं भविष्यति ए हत्वा वरं तस्मै अंतर्धानं गता तथा मुद्दं प्रामंबिकां प्राप्यं सोऽपि सौभवनं गता। सपीडयाति दुष्टात्मा मुनिभेदा सर्वश न कोऽपि विद्यते तस्यान्ध्यं भुवनत्रयः तस्याच्छिद्रस्यास्य समुद्धितं मनोहरं देहत विष्णुर देहेत्र देहे अत विशिरो विष्णुस्त्रष्टा संजोषयति। हयग्रीवो यद्धं भगवान हंसति तमाशुनम पापिष्टम दानवं करम देवानां हित कामया श्रुत्वाच एवं श्रुता तदा भाष्यम सर्वाणि विरामो देवः तदाति सन्तु अष्टादश चतुर्देवी शिल्पिनम शिल्पिनम देवाउचु कुरु कार्यं सुराणा वै विष्णु शिशु बीजोजनम दानवारं प्रवरम ने दैत्यम हयग्रीवो हनिष्यति श्रुत्वा चैति श्रुत्वा वचम तेषां तस्य चातित्वान्विदां वाजी शिष्यं चक्रतासु खंगेन सुरसन्निध्यो विष्णु शरीरे तेनाशु योजितं वाजिक मस्तकं मह। हयग्रीवो हरिर्जातो महामाया प्रसादतम क्रियता तेन कालेन दानवो मदगर्वितः हिदसन्तां संख्ये देवानां रिपुजोजसः य इदं शुभवाक्यानां शृण्वन्ति भुवि मानवः सर्वदुःख विनिर्मुक्तास्ति भवन्ति न संशयः। महामाया चरितं च पवित्रं पापनाशनं पठतां शृण्वा चैव सर्वसम्पत्तिकारकं मह। इस तरह से लक्ष्मी का श्राप कैसे फलित हुआ, विष्णु भगवान जो सृष्टि करता पालन करता संहार करता है, हे जनार्दन को श्राप कैसे ग्रह कर लिया। इसलिए हे बिना विचारे बिना सोचे समझे इस तरह का श्राप नहीं देना चाहिए। किंतु इस धरती पर हयग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसका मतलब अमोघ शक्ति के कारण ये त्रिलोक भी सामर्थ्य नहीं रखता था कि हयग्रीव को हरा सके। और उसने माता जगदम्बा जगजग जननी की आराधना करके अभेद्य मृत्यु प्राप्त किया और मृत्यु अमरत्वा का वरदान मांगने के कारण भगवती ने उन्हें इस संसार का कालचक्र के समय को समझाया। तब उसने कहा कि ठीक है, इस संसार में हयग्रीव के स्वरूप का ही, मेरे रूप का ही अगर कोई है बलवान, वही मुझे मार सकता है। तब भगवती देव मुक्त होकर और संसार के कल्याण होकर उसे वरदान देकर घर जाने के लिए कहा और तब वो हयग्रीव घर चला गया। इसी कारण विष्णु का सिर विच्छेदन हुआ। देवताओं से प्रार्थना करके माता ने कहा कि ठीक है, जाओ, जो जंतु जो उसका प्रथम सिर मिले उसका सर काट के ले आओ। और देवता सब चारों तरफ भ्रमित करने लगे। भ्रमित करते करते एक घोड़ा एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका सर काट करके ले आए और वही विष्णु जी के सर में लगा करके उसको माता जगज्जननी जीवित कर दी। फिर वो हयग्रीव विष्णु रूप हो गए, विष्णु का रूप हयग्रीव हो गया। और फिर आगे का काटक्रम में कल का प्रयोजन में हयग्रीव वध का माने
आख्यान चलेगा। आप लोगों से अभिनंदन है, प्रार्थना है कि मैं पुस्तक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, ताकि ज्वाला प्रसाद द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत का जो प्रकाशन है, उसमें व्यास जी का जो उद्भेदन है, सूत जी का जो उद्भेदन है, लोमस और बड़े बड़े महामुनियों का उद्भेदन है, उसका श्रवण करके आप भी कृतार्थ होइए और हमें भी कृतार्थ कीजिए। इसलिए मैं पुस्तक को प्रणाम करता हूँ। फिर कल आपसे भेंट होगी। बोलिए प्रेम से जगत जननी महारानी दुर्गा की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति ममामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। जत्ते पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यांगति सम्माप्नोति न तांग वर्मादेशुरा। शापराधोऽस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानादपि स्मृते भ्रयन्ता अनिर्वधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सचिदा आनंद विग्रहे। गृहाणार्चाम्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगुपति तम गणास्मत के तम जपम सिद्धर भवत में देवी तत्प्रसादात्। श्री श्री जय जगत जननी जगन भवानी की जय।